सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों ओर से पक्ष रखा गया और पक्ष को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस दौरान हस्तक्षेपकर्ता की ओर से भी बहुत सारी बातें कही गई। राजेश प्रसाद की ओर से इसको लेकर एक IA दाखिल किया गया था और मामले में पक्ष रखा गया। प्रार्थी के अधिवक्ता हमारे साथ हैं कुमार हर्ष, उनसे जानेंगे क्या कुछ इन्होंने पक्ष रखा सुनवाई के दौरान। सर, आप भी बतौर इंटरवेनर पक्ष रख रहे थे, क्या कुछ ग्राउंड दिए, क्योंकि इसी कोर्ट से आप लोग का एक याचिका खारिज हो चुका है और LPA में आप लोग डिवीज़न बेंच में गए हुए हैं। देखिए, एक तो इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमने इसलिए फ़ाइल किया था क्योंकि हम अनसक्सेसफुल एस्पिरेंट थे। हमने भी एलिगेशन लगाया था कि मास बगलिंग हुआ है, माल प्रैक्टिसेस हुए हैं, और दूसरा कि जिस तरीके से सरकार ने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया है, तो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया है उसमें माल प्रैक्टिसेस निकल के आई हैं। अब उन्होंने कैंसिल किया है और इसको चैलेंज करने का काम जो नवनियुक्त जितने भी पदाधिकारी हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो उसको चैलेंज करने का काम किया। उसमें हमने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर करके ये कहा कि सरकार का ये जो निर्णय सही है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को भी ये काम बनता है कि सरकार ये बताए कि इंक्वायरी रिपोर्ट उसने सबमिट किया है और टेंटेड और अनटेंटेड के बीच में सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है। जब ये सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है, इसलिए वो एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन सरकार के तरफ से कोई ज़्यादा पक्ष नहीं रखा गया। तो मैं ये एक तरह से कोर्ट का जो बात है बहुत ज़्यादा तो बोलना चाहिए नहीं, लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो सरकार अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर फैसला ली है या कानूनी रूप से ली है, तो कानूनी पक्ष अगर आता है तो उसको एफिडेविट दायर करते हुए जो समय कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दूसरा, मौखिक रूप से ये कहा गया था कोर्ट ने कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं जिन पे अगर वो सही साबित होते हैं तो वो उससे बाध्य होंगे। तो ये पिटिशनर की तरफ से भी और उनके कैंडिडेट्स की तरफ से भी ये आया कि वो ये एफिडेविट दायर करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा मामला आता है और जो इंक्वायरी होती है जिसमें उनका हाथ सामने आता है या उनकी भूमिका सामने आती है, तो उसे वो बाध्य होंगे मानने के लिए। अच्छा, SOP को लेकर आपने बात कही, जो सुनवाई हुई थी उसमें बताया गया था कि मिनिमम 10 ईयर्स जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कॉपियों की जांच करने की, और भी बहुत सारे जो SOP थे उसका पालन नहीं किया गया। आज भी आपने कोर्ट में कहा ये बात। देखिए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसको नहीं माना गया और JPSC अपने एफिडेविट में भी ये कहने का काम किया कि रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर है उसको वो वायलेट किए, उल्लंघन किए हैं। जो टीचर्स और जो क्वालिटी होना चाहिए एग्जामिनेशन का वो उल्लंघन की है। पहला एक विषय। दूसरा विषय ये आता है कि बीच एग्जामिनेशन में TDPL जैसी एजेंसी को उसने कॉपी स्कैन करने का और अपलोड करने का काम किया, उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग में कॉपी जांचने का काम किया। तो ये सारे एलिगेशंस भी हैं और साथ साथ ये देखने का बात है कि सरकार किस तरीके से आगे मूव करती है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है वो इंक्वायरी रिपोर्ट में वो क्या कहती है, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो राज्य सरकार वो इंक्वायरी रिपोर्ट को भी कोर्ट के समक्ष लाए। 2 सप्ताह का समय दिया गया। 2 सप्ताह का समय दिया गया। 15 सितंबर को आएगा मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होनी है और देखने वाली बात होगी कि राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है और उसमें किन बातों का और किन तथ्यों का जिक्र किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और प्रार्थियों को बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट से मिल गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।